चलिए आज जो हम बताते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो हम त्रिकोणमिति के सूत्र को जो है एकदम बना करके याद करेंगे। ठीक है, सूत्र जो है रट्टा मारने का चीज नहीं है, जितना समझ करके बनाइएगा उतना अच्छा है। सूत्र आज अभी जो है याद कीजिएगा, कल भूल जाइएगा। लेकिन ऐसा ट्रिक बता रहे हैं आपको जो है लिख करके एकदम जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ऐसा शॉर्ट नियम बता रहे हैं त्रिकोणमिति का। चलिए ऊपर में क्या करना है, लिख दीजिएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन कॉस टेन लिख दीजिएगा ऊपर में। ठीक है, नीचे में लिख दीजिएगा कॉसेक थीटा और सेक थीटा और यहां पे लिख दीजिएगा कोट थीटा। साइन कोस टेन कॉसेक सेक कोट थीटा। चलिए इतना जो है लिख दीजिएगा। ठीक है ना, इतना लिखने के बाद ये याद रखिएगा कि ऊपर में क्या लिखिएगा, याद रखिएगा लाला आम लाया। क्या लिखिएगा, लाला, एल से लाला, ए से एम, एल से लाया। लाला आम लाया। कैसा आम लाया, कच्चा कच्चा आम लाया। देखिए कच्चा कच्चा आम लाया। ये जो है ना आप लोग को याद रखना है, लाला आम लाया। कौन सा आम लाया है, कच्चा कच्चा आम। अगर ये याद रख लीजिएगा तो सूत्र जो है चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनना है, कैसे बनेगा आइए हम आप लोग को बताते हैं। कि देखिए क्या लिखना है, साइन थीटा, या इंग्लिश में भी अगर ये तो हिंदी में हुआ कि लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, अगर आप लोग जानिएगा अंग्रेजी में भी तो हम अंग्रेजी में बता देते हैं। याद रखिएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये तो हो गया अंग्रेजी में। देखिए अब साइन बराबर क्या करना है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण लिख दीजिए। साइन बराबर लंब बटे कर्ण या पी बटे एच, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बी से बेस हुआ। चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। देखिए इंग्लिश में भी आप लोग लिख सकते हैं, पी बटे एच लिख सकते हैं। हो गया। अब देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसको आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं बी बटे एच। ठीक है, और दूसरा क्या है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, एल से लंब हो गया, ए से आधार हो गया, के से कर्ण हो गया। ठीक है, तो एल से क्या हो गया लंब, ए से हो गया आधार। इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं शॉर्ट में पी बटे बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी बटे बी लिख सकते हैं। समझ गए। अब देखिए ये तीन ठो ऊपर वाला बना। अब इसका जो हम क्या करेंगे, इसका निकालने के लिए इसको हम उल्टा देंगे। क्या करेंगे, देखिए यहां पे जो लिखेंगे इसका सूत्र, यहां कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर, इसको उल्टा दीजिए तो कर्ण, देखिए कर्ण ऊपर में दे दिए और लंब नीचे में, तो क्या होगा, के से कर्ण होता है तो हम कर्ण ऊपर में दे दिए और ये जो लिखे इसको सिर्फ उल्टा दीजिए, बन गया। तो कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं एच बटे पी लिख सकते हैं, एच बटे पी लिख सकते हैं। उसके बाद सेक थीटा हुआ, क्या हुआ, सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार लिख सकते हैं, कर्ण बटे आधार। इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं एच बटे बी लिख सकते हैं, एच बटे बी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, कोट थीटा है, कोट थीटा को लिख सकते हैं आधार बटे लंब। देखिए ए से आधार हुआ, एल से लंब हुआ, क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब। देखिए इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं बी बटे पी। क्या लिख सकते हैं, बी बटे, चलिए बी बटे
पी। ये चलिए, इसमें कितना सूत्र बना है, इसमें कितना सूत्र बना है, 6 सूत्र बना है, एकदम शॉर्ट नियम से। सिर्फ ये याद रखिएगा, लाला देखिए ऊपर में पहले लिख दीजिएगा साइन कोस टेन, नीचे में लिखिएगा कोसेक सेक कोट। ये 3 तो ऊपर लिखिएगा, 3 तो नीचे में। यहां पे क्या लिखिएगा, लाला आम लाया। कौन सा आम लाया, कच्चा आम लाया। ठीक है, अंग्रेजी में लिखिएगा पंडित बद्री, पी से पंडित, बी से बद्री प्रसाद, और एस से हो गया हर हर बोल। ये देखिए एल से लम हुआ, ए से आधार हुआ, फिर एल से लम हुआ, के से कर्ण हुआ। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, एकदम चुटकी में सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए ऑटोमेटिक सूत्र जो है ना आप अपने से लिख पाइएगा, है ना। मैथ जो है एकदम रिवीजन का चीज है, जितना समझिएगा उतना अच्छा है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, आज रट लीजिएगा फिर कल भूल जाइएगा। मैथ है, जितना समझ लीजिएगा उतना अच्छा है। चलिए आगे टॉपिक पर चलते हैं। ये सूत्र हुआ, इसी टॉपिक पर आप जो है मैथ बताएंगे। एक चीज और जान लीजिए, थोड़ा बेसिक। ठीक है, आप लोग इसमें फिगर में बहुत ही बच्चा को ये पता नहीं रहता है कि कौन लंब हुआ, कौन आधार हुआ, कौन कर्ण हुआ। बहुत बच्चे को ये ध्यान में नहीं रहता है कि कौन हुआ। ठीक है, चलिए उसको एकदम बढ़िया शॉर्ट में समझाते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा जो सीधा 90 डिग्री का कोण बनता है, ये जो होता है ना, ये 90 डिग्री, मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये याद रखिएगा कि 90 डिग्री का कोण जो बनता है वो हमेशा लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का जो कोण बना है ये हमेशा क्या होता है, लंब होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, मान लीजिए देखिए अगर ये कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, देखिए ये 90 डिग्री का कोण बना, इसके सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कह दिया कि कोण ए का मान निकालेंगे। मान लीजिए साइन ए कह दिया, कोई सवाल में पूछ देता है कि साइन सी का मान निकालिए, तो इसमें बहुत बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, चलिए एकदम शॉर्ट में समझाते हैं। मान लीजिए 90 डिग्री के सामने वाला कौन हुआ, कर्ण हो गया। आप लोग को अगर देखिए, अगर कह दिया यहां पे साइन सी, ध्यान दीजिए, अगर साइन सी कह दिया तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाता है ना, और ये आधार हो जाता है। समझ गए, कोण के सामने वाला, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। बदलता है कौन, ये वाला। ये जो है दोनों में हमेशा झगड़ा होते रहता है कि कभी लंब यहां आ जाता है, कभी लंब यहां, ये हमेशा बदलते रहता है, रूट को चेंज करते रहता है ना। आप लोग को ये समझना है कि मान लीजिए अगर कह दिया साइन सी, अगर साइन सी रहा तो साइन सी के सामने वाला हमेशा लंब होता है और नीचे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। अगर कहीं कह दिया, मान लीजिए कहीं कह दिया कि ए, कौन ए का मान निकालें, साइन ए कह दिया, देखिए साइन सी कह दिया तो लंब ये हो जाएगा। अगर कहीं कह दिया कि साइन ए का मान निकाले तो ए के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। पहले जो है ना आपको अलग अलग विस्तार से बताते हैं, तब समझिएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले ये एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिए, इसको शॉर्ट ले लीजिए। चलिए इसको विस्तार से हम समझाते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्या है, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी।
देखिए ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। और ये देखिए हमेशा जो ये 90 डिग्री का कोण बनता है ये लंब होता है, ठीक है, ये क्या होता है, लंब होता है। अगर देखिए यहां पर अगर कह दिया, ये बात ध्यान दीजिए, अगर यहां पे साइन सी कह दिया तो लंब ये हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन सी कह दिया तो क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। फिर दूसरा में देखिए ये हमेशा कर्ण हमेशा जहां वही रहता है, ये कर्ण नहीं बदलता है। अब देखिए मान लीजिए अगर कह दिया कि ए, साइन ए का मान निकालने के लिए, तो ए के सामने वाला हमेशा क्या होता है, देखिए कोण के सामने वाला लंब होता है, क्या होता है, लंब। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें साइन का दिया, इसमें सी का दिया, मान लीजिए साइन या कोस सी का या कोट सी का मान, अगर कह दिया कि सी का मान निकालने के लिए साइन सी कोट सी, तो इसके सामने वाला हमेशा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये कर्ण जहां है वही रहेगा। फिर दूसरा हम बताए कि कोण ए के सामने वाला, देखिए कोण ए के सामने वाला अगर कोण ए कह दिया तो एक कोण ए के सामने वाला लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण जहां है वहीं, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है आप लोग को कि बहुत बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि कौन कर्ण हुआ कौन लंब हुआ। याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, उसका मान कभी नहीं बदलता है, इसका मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए आगे टॉपिक पर चलते हैं। अगर समझ गए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।